चलिए देखिए, देखिए हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं 7। इसमें क्या लिखा है, एक रेखा का हमें कार्तीय समीकरण दिया है। ये रेखा का हमें कार्तीय समीकरण दिया है और हमें इसका सदिश समीकरण निकालना है। कार्तीय समीकरण दिया है और कौन सा निकालना है, सदिश समीकरण। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या हमें, कार्तीय समीकरण दिया है। कार्तीय समीकरण क्या बताइए, ये दिया है x माइनस के 5/3, y प्लस के 4/7 और z माइनस के 6/2। ठीक है। तो यहां से हमें देखिए, तो मैं तो बताया था कि अगर कोई रेखा एक बिंदु से होकर जाती है तथा तो दूसरे बिंदु क्या वो समांतर होती है, तो हमें मेन ये ढूंढना है कि हमें बिंदु कौन सा हुआ और वो किस रेखा के किस बिंदु से होकर जाएगी। क्या लगेंगे, यहाँ देखिए, या तो बताया कि यहाँ ए का जो वेक्टर का मान होगा कितना है बताइए, वो है 5i कैप और यहाँ से बताइए माइनस के 4j कैप और यहाँ से आएगा 6k कैप। देखिए यहाँ माइनस का तो प्लस लेंगे और यहाँ प्लस का तो माइनस लेंगे, ये माइनस का तो प्लस लेंगे। ये हो गया। तथा बी कितना बताइए, वेक्टर बी कितना आएगा, ये वाले एलिमेंट आते हैं 3i कैप 7j कैप और प्लस 2k कैप। यानी कोई रेखा इस बिंदु से होकर जाती है और इस बिंदु की क्या होती है, समांतर होती है। हमें पहले दिया है काफी रूप, इसलिए तो कहेंगे तब बिंदु ए से तथा बी के समांतर रेखा का समीकरण। तो क्या करें, आर वेक्टर होता है ए प्लस लैम्डा बी, बताया था मैंने। तो एक ना बताइए, ए अपने पास दिया 5i कैप 4j कैप और 6k कैप प्लस लैम्डा बी ना बताइए 3i कैप 7j कैप और 2k कैप। ठीक है, ये आर वेक्टर आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। बस नोट कर लो। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 8, मूल बिंदु और इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें सदिश और कार्तीय रूप दोनों रूप में निकालना है। इस बार हमें कितने बिंदु दिए बताइए, 2 बिंदु दिए हैं। एक तो दिया है मूल बिंदु और एक दिया है ए वाला बिंदु। और तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो मूल बिंदु के निशान होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो मूल बिंदु और इस बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश रूप देंगे पहले। तो पहले हम मान लेंगे, माना दिया बिंदु ए, इसको मान लेंगे और बी ये मान लेंगे। तो मान लेंगे माना दिए गए बिंदु, पहला क्या है, ए है ना, 0, 0, 0 तथा दूसरा कौन सा है, बी है। ये दिए हमें 5 माइनस के 2 और 3 ये है। और तुम्हें पता होगा, ये तुम्हें पता होगा, हम जानते हैं कि बिंदु ए तथा बी से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या लिखते बताइए। तो हम लिखते हैं आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, बराबर तुमको रहेगा। तुमको ये 2 बिंदु हो जाएगा, ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ये हमारे क्या है, ए वाले निर्देशांक और बी हमारे इसके निर्देशांक। ठीक है, और अगर यहाँ पे वैल्यू तो आर वेक्टर क्या है, देखिए ए की वैल्यू क्या बताइए 0, तो जाएगा 0i कैप 0j कैप और 0k कैप, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट क्या है 0 0 है। प्लस लैम्डा, पहले बी रखो, बी क्या बताइए यहाँ पर, बी 3i कैप में से क्या जाएगा बताइए, बी जाएगा माइनस के 0i कैप प्लस माइनस आएगा माइनस 2 है, माइनस के 2j कैप, इसमें से माइनस हुआ क्या 0j कैप, फिर क्या बताइए 3k कैप, इसमें माइनस हुआ 0k कैप और यहां पर ब्रैकेट लगा दो। यहां पर अच्छा 5 है, सही 5 है। ठीक है, अब करिए थोड़ा आएगा ना 0i कैप 0j कैप और 0k कैप, यहां घटाइए 5 0 आएगा, 5 ही आएगा, जो 5i कैप, यहां पर आएगा माइनस के 2j कैप भी आएगा, यहां पर क्या आएगा 3k कैप आएगा। तो ये हो गया कौन सा सदिश समीकरण। अब निकालना कौन सा बताइए,
हमें कार्य करना है, तो अब लगेंगे अब यहाँ पर कार्तीय रूप, और कार्य रूप तो पता है, इसको हम क्या बताइए, लेते हैं एक्स आई कैफ, बाई जे कैफ और जेड के कैफ। ये क्या है, ये तो जीरो जीरो है, इसको हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बचेगा मेरा, बचेगा लैम्डा लैम्डा 5 आई कैफ माइनस के 2 जे कैफ और प्लस के 3 के कैफ। लैम्डा अंदर कर दो, एक्स आई कैफ, बाई जे कैफ और जेड जे कैफ। लैम्डा अंदर कर दो, क्या होगा 5 लैम्डा आई कैफ और माइनस 2 लैम्डा जे कैफ और 3 लैम्डा के कैफ। अब आई की तुलना ऐसे करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करिए, तुलना करने पर, तुलना करो तो एक्स आई की वैल्यू किस पर आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 5 लैम्डा बराबर, 5 लैम्डा के बराबर। अब देखो जी गुणा में भाग में, तो एक्स आ गया एक्स बटे 5 लैम्डा, ठीक है, ये आ गई। दूसरा कहां से आएगा देखो, बाई जे बराबर जाएगा माइनस के 2 लैम्डा, यानी बाई बराबर आएगा माइनस के 2 लैम्डा, 2 नीचे आएगा बाई अपॉन माइनस के 2 लैम्डा। अगला क्या है बताइए, अगला आएगा यानी जेड बराबर 3 लैम्डा, जेड बराबर 3 लैम्डा, तो जेड अपॉन 3 लैम्डा। देखिए लैम्डा बराबर है सब, है कि नहीं है, चारों इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, इसको 3 मान लेना, है ना। समीकरण नंबर 1 2 3 से 3 बराबर है, समीकरण नंबर 1 2 व 3 से। देखिए एक्स अपॉन 5 बराबर से माइनस के बाई अपॉन 2, माइनस नीचे रख देते ऊपर रख देना, बराबर जेड अपॉन 3। ये सब क्या होगा, कार्तीय रूप होगा, हो गया, ठीक है। देखिए यहां पर बिंदुओं, 2 बिंदु दिए 1 और 2, इससे होकर जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप दोनों में क्या करना है, हमें समीकरण याद करने हैं, सदिश रूप में और कार्तीय रूप में। तो हम मान लेंगे, माना दिए बिंदु ए है और ये कौन सा बी है, तो हम ए और बी से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखेंगे। देखिए यहां पर माना दिए गए बिंदु ए जिसके निशान के 3 माइनस के 2 माइनस के 5 तथा बी क्या है 3 माइनस के 2 और 6 है, ठीक है। लेकिन तब वेक्टर ए तथा, ठीक है, तथा बी से वेक्टर ए वेक्टर बी मान लेना है ना, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ये होता है, क्या होता है ये, आर वेक्टर बराबर, देखिए ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। करिए इसको सॉल्व, कैसे करेंगे देखिए, दिया रहिए, मान लेंगे हम 3 आई कैफ माइनस के 2 जे कैफ माइनस के 5 के कैफ प्लस लैम्डा, और यहां मुझे वेक्टर लगाना पड़ा बड़ा वाला, अरे बी लिखेंगे 3 आई कैफ और डाट हटा दूं क्या मैं, एक स्टेप डाट कर दूं, 3 आई में डाट हटा दूं मैं 3 आई, तो माइनस के 3 आई कैफ प्लस फिर माइनस के 2 में से क्या कराऊंगा बताइए, एक करूंगा मैं माइनस प्लस, तो प्लस के 2 जे कैफ, ये होगा प्लस 6 में क्या करूंगा बताइए, 6 में से घटेगा क्या, 6 जे के कैम में से, है ना, 6 के कैम में से घटेगा क्या माइनस, तो ये क्या प्लस हो जाएगा 5 के कैम। इसमें आया क्या कुछ नहीं आया, चल मैं डाल देता हूं। ये क्या है बताइए, ये क्या है, पहले बी है ना, तो बी रहा और ए रहा, तो पहले बी लगाओ, 3 आई कैफ माइनस के 2 जे कैफ और प्लस के 6 के कैफ, इसमें माइनस होगा ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या रहा है यहाँ पर 3 आई कैफ और ये माइनस के 2 जे कैफ और माइनस के 5 के कैफ, कोई दिक्कत हो, एक से बढ़ा देता हूँ, तो क्या बताइए 3 आई कैफ 2 जे कैफ और माइनस के 5 के कैफ प्लस लैम्डा, ये करो इस माइनस का थोड़ा कर दो, 3 आई कैफ 2 जे कैफ और प्लस के 6 के कैफ, जन जाएगा माइनस के 3 आई कैफ और ये माइनस में प्लस के 2 जे कैफ और ये प्लस के 5 के कैफ, ठीक है। और देखिए 3 आई कैफ प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया,
2j क्या, वही 2a प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 6 और 5 11 बचा, तो 3i कैफ 2j कैफ माइनस के 5k कैफ प्लस लैम्डा, ये बचेगा 11k कैफ, क्या बचेगा 11k कैफ। तो देखो दादा ये बचेगा इतना, ये हो गया अपना कौन सा सदिश रूप, कौन सा हो गया ये सदिश, एक आंसर तो यहाँ पर हो गया, लेकिन हमें करना है कार्तीय रूप। अब देखेंगे अब इसका कार्तीय रूप देखेंगे, कार्तीय रूप तो इसकी वैल्यू होती है एक्स आई कैफ बाई जे कैफ और जेड के कैफ। यहां देखिए 3i कैफ 2j कैफ और के के साथ ले लो ना इनको, के को तो इस के कॉमन ले लो, तो प्लस मैंने के कॉमन ले ली दोनों में से, तो यहाँ बचेगा माइनस का 5 और यहाँ क्या बचेगा ये लैम्डा 11 लैम्डा, ये तो हो जाएगा 11 लैम्डा और के मैंने बाहर निकाल दी, कोई दिक्कत प्लस लगाइए, तो यहाँ से मैंने के कॉमन ले लीजिए आगे बाहर, अंदर क्या बचेगा माइनस के 5 प्लस 11 लैम्डा, हो जाएगा। अब कर दो तुलना, तुलना करने पर तुलना करिए, एक्स तुलना कैसे होगी 3 से, तो क्या बताइए जाएगा एक्स बराबर, और देखिए ध्यान सुनना, अब इसके साथ लैम्डा होना जरूरी है कि नहीं है कि नहीं है, क्या यहाँ पर लैम्डा है इसमें कुछ है नहीं, तो मुझे बनाना पड़ेगा देखो, और तुलना नहीं हो पाएगी ना क्योंकि एक्स आई के साथ एक्स आई तो हो जाएगा और साथ में लैम्डा तो होना चाहिए, क्योंकि बिना लैम्डा सवाल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे देखिए, हम ऐसा करते हैं, इसमें क्या वजह हो रही है, ये बचाया है ऐसा कर देते 3i कैप तो लगाई है 2j कैप तो लगाई है और माइनस के 5k को लगाई है, अब लैम्डा होना जरूरी है, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ कैसे 0i कैफ फिर 0j कैफ और ये क्या आएगा 11k कैफ, कोई दिक्कत ज्यादा और तो लैम्डा का, तो एक्स आई कैफ बाई जे कैफ और लैम्डा के कैफ और 3i आई जा लैम्डा अनुमान कर दो पहले, तो 3i कैफ माइनस के 2j कैफ माइनस के 5k कैफ अनुमान करना हो जाएगा 0 लैम्डा आई कैफ 0 लैम्डा जे कैफ और 11 लैम्डा के कैफ, हो गया। अब क्या करेंगे आई के साथ आई लिख लो, जे के साथ में जी लिख लो, के साथ में के लिख लो, तो आएगा एक्स आई कैफ बाई जे कैफ और जेड के कैफ 3i कैफ और साथ में क्या है 0 लैम्डा आई कैफ, तो प्लस आएंगे बोलो क्या लाएंगे प्लस, यानी लिख लो माइनस के 2j कैफ यहां से 0 लैम्डा जे कैफ, फिर यहां से प्लस लगाएंगे, फिर यहां से क्या है माइनस के 5k कैफ और यहां से क्या है 11 लैम्डा के कैफ, कुछ दिखा रहा मैंने आई आई ऐसा रख दिया, मैंने एक साथ रख दिया, मैंने आई वाले फंक्शन एक साथ रख दिए, जे वाले फंक्शन एक साथ रख दिए और के वाले अलग रख दिए। अब क्या करेंगे कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लिए तो आएगा एक्स आई कैफ बाई जे कैफ और के कैफ जेड के कैफ, अब यहां से आई कॉमन ले लो, आई कॉमन हो जाएगा क्या बचेगा, ये बचेगा 3 प्लस 0 लैम्डा, तो ये आई कैप हो जाएगा, यहां से कॉमन लो, यहां से जे कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा माइनस के 2 प्लस 0 लैम्डा जे कैप और यहां से ले लो के कॉमन, तो यहां बचेगा माइनस के 5 प्लस 11 लैम्डा के कैप, कुछ दिखा रहा है। अब करते इसकी तुलना, यानी तुलना करने पर तुलना करिए तो एक्स हो जाएगा इससे, यानी एक्स बराबर आएगा 3 प्लस के 0 लैम्डा, इधर 3 लाओ एक्स माइनस के 3 बराबर हो जाएगा 0 लैम्डा, यहां से लैम्डा भी क्या बताइए एक्स माइनस के 3 अपॉन 0, इधर लैम्डा बचेगा इधर है ना, ये आ गया। इसी तरह कौन करेंगे ये वाला बाई बराबर माइनस के 2 प्लस 0 लैम्डा, बाई माइनस प्लस के 2 जाएगा बराबर 0 लैम्डा, बाई प्लस के 2 0 का आएगा एक लैम्डा हो गया। इसी तरह कौन सा ये वाला करेंगे, जेड बराबर आएगा माइनस के 5 प्लस के 11 लैम्डा, जेड प्लस के 5 है ना बराबर 11 लैम्डा, जेड प्लस के 5 अपॉन क्या आएगा 11 बराबर लैम्डा, आएगा नहीं आएगा। इसको समीकरण नंबर 1, इसको 2 मानो और इसको 3, समीकरण नंबर 1 तो 3 से करो, समीकरण नंबर 1 2 व 3 से आएगा एक्स माइनस के 3 अपॉन 0 बाई प्लस के 2 अपॉन 0 और जेड प्लस के 5 अपॉन 11, ये बना क्या होगा कार्तीय रूप होगा।
क्योंकि हमारे पास 0 0, क्योंकि हमारे पास ये नहीं दिया। ठीक है, क्यों याद हो, यहाँ गायब हो गया ना, 0 0 है कि नहीं है, I भी 0 और K भी 0।